ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फैक्टर्स, तो ये मेरा नया सीरीज है जो कॉन्सेप्ट को बेस करके हम बना रहे हैं, इसमें कि छोटे छोटे टॉपिक को जिसको कि बच्चे को समझने में दिक्कत होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर फैक्टर कहते हैं किसको। तो फैक्टर होता है वो नंबर जिससे कि हम किसी नंबर को पूरी डिवाइड कर सके। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 21 एक नंबर है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 into 3। तो 7 से भी 21 चला जाएगा और 3 से भी 21 चला जाएगा, पूरी डिवाइड हो जाना चाहिए और रिमाइंडर मेरा 0 बचना चाहिए। तो 7 और 3 इस दोनों को हम फैक्टर ऑफ 21 कहेंगे। तो फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया मेरा 7 और 3, ये दो फैक्टर हो गया 21 का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लेते हैं हम 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़ के लिखना चाहिए। देखो 36 ये रहा, इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर लिखेंगे 2 4 जो भी भीतर में है, 2 4 12 36, ये तो हो गया। और फिर बाहर में जो है उसको भी लिखेंगे, उसमें से क्या आ जाएगा मेरा, उसमें से आ जाएगा 3, फिर इसको इंटू करके देखेंगे, नया नंबर आ रहा है। देखो 3 3 जा 9, 9 से भी 36 जा रहा है। फिर 3 2 जा 6, देख लो 3 2 जा 6, 6 भी मेरा एक फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 तो लिख ही चुके हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 भी एक मेरा फैक्टर हो गया। और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया, और तो कुछ नया नंबर नहीं आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। पीछे से जब हम शुरू करेंगे तो देखो सारा लिखा हुआ अंदर मिलेगा। जब ऊपर से शुरू करेंगे तो हमको नया नंबर मिलेगा, और 20 से जब करेंगे तो हमको नया नंबर मिलेगा। तो मेरा 36 का फैक्टर क्या क्या हो गया, इक्वल टू नहीं साइन यहाँ पड़ेगा, इसका फैक्टर, हाँ फैक्टर क्या क्या हो गया। एक तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो 1 और नंबर इटसेल्फ 36 भी एक नंबर होगा, 36 तो यहाँ लिख चुके थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 6, 1 2 4 3 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। इतना सारा फैक्टर हुआ मेरा 36 का। इसको ऑल फैक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाएगा प्राइम फैक्टर्स, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है, तो 36 को हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, इसको मल्टीपल करके ये आए। इस तरह से क्वेश्चन जब दिया रहता है क्लास में तो लिखते हैं हम 2 into 2 into 3 into 3। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टर्स और ये हो गया मेरा फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। जब क्वेश्चन रहेगा बुक में तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फैक्टर को हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर ऑल। ठीक है, फैक्टर इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। इसको निकालने का एक और मेथड है, जो कि देखो 36 जब भी फैक्टर आएगा तो वो हमेशा पेयर में होगा। जैसे 1 into 36, 1 into 36 इक्वल टू 36 हो रहा है। अब देखो फिर आएगा 2 into 18, 2 into 18, ये भी 36 हो रहा है। और 3 into 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू का साइन देके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आएगा, फिर 4 से कितने बार जाएगा 9, 4 into 9 36 हुआ, और फिर 6 into 6 36 हुआ। तो प्रायः ये एक पेयर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ऑड नंबर आया क्योंकि यहाँ पे 6 into 6 रिपीट हो रहा है मेरा, नहीं तो प्रायः ये इवन नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 6 into 6 हो रहा है इसीलिए। अब जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या होगा 7 3 जा 21 और 1 into 21 का कैसे पेयर बनेगा, 1 into 21 और 7 into 3 21, ये दो पेयर बना, हमेशा ये पेयर में होगा। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह, जैसे देख लो ले लेते हैं 42। तो 42 को पहले फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 42 लेते हैं, 42 को फैक्टराइज करते हैं तो कैसे होगा, 2 2 जा
4 एंड 2 1 जा 2 और फिर 21 आ गया तो ये तो 7 3 जा 21 ही होगा। तो 42 का फैक्टर क्या क्या लिखेंगे? एक तो होगा 1 इंटू 42 और एक क्या होगा 2 इंटू 21। देखो 2 इंटू 21 होगा और एक होगा 7 इंटू 3। हो गया पेयर में। तो हमेशा ये पेयर में रहता है। तो बहुत जगह सिखाया जाता है इस तरह से भी कि 42 को किस किस इंटू करेंगे या 42 को डिवाइड करते चलेंगे। एक एक डिवाइड करके लिखा रहता है। 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? तो 21 आ रहा है। फिर 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो इस तरह से करके पेयर बनाया जाता है। अब जैसे 42 को किससे डिवाइड करेंगे? 42 को डिवाइड किए हम 7 से, तो कितने बार में जाएगा? 6 जा 7 6 जा 42। फिर 42 को डिवाइड किए हम किससे? 3 से, तो कितने बार में जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो 12 आ रहा है। तो 12 3 जा ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 आ रहा है। सॉरी 3 4 जा, तो 14 3 जा 42 हो रहा है। इसी तरह से पेयर बना के यहाँ पे भी बन गया। एक 2 इंटू 21 हो गया। देखो 2 इंटू 21। एक हो गया 7 इंटू 6, हाँ 7 इंटू 6 होगा। 7 इंटू 6 हो गया और एक हो गया 14 इंटू 3। एक 14 इंटू 3 का भी पेयर बना। 14 इंटू 3 एक 42 इंटू 1 का पेयर बना। तो इतना सारा पेयर बना। तो इसको जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे क्या क्या? 42 का ऑल फैक्टर क्या क्या लिखेंगे? 42 का फैक्टर होगा 1 2 3 और उसके बाद 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आया। एक 7 3 जा 21 आया। 21 तो अंदर में लिखा ही हुआ है। फिर 42 आया। 1 2 3 4 5 6। अब देखो पेयर बना रहे हैं तो क्या क्या बनेगा? 1 इंटू 42, फिर 2 इंटू 21 और फिर 14 इंटू 3। तो ये फैक्टराइजेशन करने से भी ये पेयर बना और डिवाइड करने से भी ये पेयर बना था। 2 इंटू 21 7 इंटू 6 और 14 इंटू 3। 1 2 3 4 पेयर बना था। यहाँ पे एक पेयर और कौन सा मिसिंग हुआ है? 7 इंटू 6। अच्छा ये 7 इंटू 6 देखो यहाँ पे एक 7 भी आएगा और 6 भी आएगा। 6 और 7 नंबर भी आएगा। ठीक है 3 2 जा 6 और 7, तो एक 7 इंटू 6 भी पेयर बनेगा। और तो इसका कितना फैक्टर हो गया? 3 3 6 7 8 8 फैक्टर हो गया 42 का। तो ये सारे को हम फैक्टर्स ऑफ 42 को लेंगे। ठीक है समझ में आ गया? अब कुछ प्रॉपर्टीज है फैक्टर का। क्या प्रॉपर्टीज है? तो जैसे 42 नंबर ले लेते हैं तो 42 में फैक्टर का 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और दूसरा हो गया फैक्टर ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर जब भी 42 को डिवाइड करना है ना हमको, तो वो हमेशा उससे छोटे नंबर से ही तो डिवाइड होगा या फिर 42 से डिवाइड होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और एक प्रॉपर्टी है कि 0 का फैक्टर सारा नंबर होता है, क्योंकि 0 सभी नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि हमको डिवाइड करना है 0 को, तो क्या करते हैं? जब भी हम डिवाइड करते हैं, मान लो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 30, तो क्या हो रहा है? 3 1 जा 3 और 0 जब उतारते हैं तो 3 0 जा 0 कर देते हैं, है ना। 3 इंटू 0 0 होगा। तो एक तरीके से देखो फैक्टर जब हम करते हैं तो ये क्या होता है? नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। तो कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। पहला हो गया 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। ये हो गया। और फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होता है। ये हो गया। और है कि प्रत्येक नंबर का 2 फैक्टर तो एटलीस्ट होगा ही। क्यों? एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। अदर देन 1 को छोड़ करके 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। तो 2 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 2 का फैक्टर क्या क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 और 4। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहा है। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5। तो हम देख रहे हैं 2 फैक्टर तो प्रत्येक नंबर का होगा, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। समझ में आया?
तो यही जो नंबर होता है जिसका कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका 1 ही एक ही फैक्टर है। तो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे कि 1 और 2, 1 और 3, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा, ये मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये सब मेरा हो जाएगा प्राइम नंबर, ये हो जाएगा प्राइम नंबर्स, और ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब 6 जैसे आए, 6 किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से तो होगा ही, 1 और नंबर डिस्टेंस से होगा। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। अब 7 सिर्फ 1 और 7 से होगा, तो ये मेरा प्राइम नंबर हो गया। 8 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, तो इसका भी 4 फैक्टर हो गया। अब 9 डिवाइड होगा 1 से, 3 से और 9 से। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑड नंबर और प्राइम नंबर में। देखो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो। ऑड नंबर क्या होता है? जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, मतलब जिसको 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते। अब जैसे 9 चॉकलेट हुआ, उसको बांटना है 2 बच्चों में, तो बटेगा नहीं बटेगा। 5 जैसे हुआ, 5 में क्या है? 5 या तो एक आदमी को देना ही होगा, 5 का 5 चॉकलेट एक को देना होगा, या 5 को बांटना होगा, या तो एक मिलेगा, ये जो नंबर है वही। लेकिन 9 में ऐसा नहीं है। 9 हम 3 बच्चे को बांट सकते हैं 9 चॉकलेट, एक को तो दे ही सकते हैं पूरा 9 का 9, और 9 बच्चे को तो दे ही सकते हैं, एक एक करके 9 बच्चे को बांट सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम 3 बच्चे को 3-3 करके 9 चॉकलेट दे सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर में कोई ऑप्शन नहीं, या तो एक ही को सारा दे दें या एक एक करके सबको दे। लेकिन ऑड नंबर और प्राइम नंबर में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? 1 है, एक ऑप्शन यहाँ पे 3 करके हम दे सकते हैं। अब अगर 10 आए, 10 तो इवन नंबर हो गया, 10 इवन नंबर हो गया। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। नंबर इटसेल्फ और 1 तो है ही। इसके अलावा 2 ऑप्शन है, 2-2 करके चॉकलेट हम 5 बच्चे को बांट सकते हैं, या 5-5 करके हम 2 बच्चे को बांट सकते हैं। ये हो गया। ओके, तो हम लोग देखें, जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और इवन नंबर जो कि 2 के टेबल में आए, इस तरह से समझ सकते हैं। 2 के टेबल में जो आए उसको हम लोग इवन करते हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं आए उसको ऑड करते हैं। तो अब अच्छे से इसको समझ लेना होगा। प्राइम नंबर पहले देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स में आ जाएगा 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होता है। 2 इज ए ओनली इवन नंबर विच वन प्राइम ऑल्सो, ठीक है। और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्सो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। देखो 9 ऑड है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। 9 का एक फैक्टर 3 भी है, 1 और 9 को छोड़ के 3 भी एक फैक्टर है। फिर 10 इवन नंबर है, 11 होगा प्राइम नंबर, 12 नहीं होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। देखो 15 ऑड है लेकिन वो प्राइम नहीं। और जितना भी प्राइम नंबर होता है सब ऑड होता है, एक छोड़ के 2। 2 इज ओनली 1 इवन नंबर विच वन प्राइम ऑल्सो, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 का सिर्फ 1 और 2 फैक्टर होता है। फिर 13 हो गया, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। 16 इवन नंबर तो कोई प्राइम होता ही नहीं है इसलिए। और इवन नंबर क्या होता है? एक छोड़ के एक इवन होता है, एक ऑड होता है एक इवन, एक ऑड एक इवन। जैसे कि 13 ऑड है तो 14 इवन होगा, 15 ऑड है तो 16 इवन होगा, 17 ऑड है तो 18 इवन होगा। और 19, फिर 19 प्राइम नंबर आ जाएगा। 19 देखो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 और 19 को छोड़ के। 20 इवन नंबर है। 21 7 और 3 से जाता है, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23, फिर 23 आ जाएगा मेरा प्राइम नंबर। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा। 27 ऑड है, ऑड नंबर को हमको खास करके चेक करना है। 27 ऑड है बट वो 9 से जाता है, 9 3 जा और 3 9 जा, ठीक है। 28 नहीं होगा, 29, फिर 29 हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर। 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 31 होगा, 31 किसी से नहीं जाता है। फिर 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा क्योंकि 11 और 3 से जाता है। फिर 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा। इस तरह से ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर अब क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स क्या होगा? स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, फिर 10 होगा, नहीं 9 भी होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा,
फिर 15 होगा, फिर 16, 17 नहीं होगा, यहाँ पे 17 नहीं लिखे ना, हाँ 17 भी एक होगा, फिर 18 होगा, 19 नहीं लिखे, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 24 होगा। इस तरह से ये सारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा मेरा 2 से स्टार्ट होता है तो 2 देखो, इवन नंबर एक छोड़ के एक होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर्स होगा 1 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे प्राइम में 1 नहीं लिखाया रहा था, 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 ऑड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। बहुत सारे सवालों में रहता है, जैसे मीन मीडियन टाइप के सवाल में रहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, वहां 1 से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे रहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 3, 5, तो वहां पे 2 से स्टार्ट करेंगे, वहीं पे गलती होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो अभी हम नंबर सिस्टम नहीं बता रहे, हम तो फैक्टर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बोल देते हैं एक लाइन। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना। तो ये हो गया नंबर सारा। और फैक्टर निकालने के लिए, जैसे ये था डिविजिबल होगा कि नहीं, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब तो वही 0 हो गया। ये रहने से वो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? नंबर को ऐड करके देखते हैं हम। जैसे ये रहा 37, 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10। तो ये 3 + 1 ऐड करके देखिए क्या हुआ? 4। 9 + 2 9, 10, 11। इस तरह से नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो अगर नंबर ऐड करने पर उसका जो आफ्टर एडिशन जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ही वो 3 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हम नंबर लेते हैं 2, 3, 8, 5, 0, 1, इसको ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड किया जाता है 2 + 3 + 8 + 5 + 0 + 1, तो कितना हो गया? 8 + 2 10, 5 15, 16 17 18 and 1 19 = 19 आया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं 5 4 2 7 6, इसको ऐड किए तो कितना आएगा? 5 + 4 + 2 + 7 + 6, तो 6 6 12 1 13 14 15 15 5 20 4 24, इसको जोड़ करने पर 24 आ रहा है। अब ये 24 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ये मेरा 3 के टेबल में नहीं आ रहा था, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। और 2 से तो हो गया। कुछ कुछ है जो कि लास्ट डिजिट देखने से ही पता चल जाता है, जैसे 2 का लास्ट डिजिट देखने से पता चलता है। 5 में क्या करना है? 5 में अगर लास्ट में 0 और 5 हुआ तो 5 से डिविजिबल है। 10 में क्या करना है? 10 में लास्ट में 0 होगा तभी वो 10 से डिविजिबल है। लेकिन ये हो गया 2, 5 और 10 के लिए। 3 के लिए जो नियम है वही नियम 9 के लिए है। 9 के लिए भी सेम नियम क्या है? 9 के लिए भी अगर ऐड करके देखें, अब जैसे ये ऐड करने पर 9 के टेबल में तो 24 नहीं आता है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं, है ना। अब जैसे एक नंबर ले रहे हैं 8 4 3 4 8, इसको ऐड करके देखें तो कितना आएगा? 8 + 4 + 3 + 4 + 8, ये क्या आएगा ऐड करने पे? 8 + 8 16 और फिर इधर ये 8 24 5 6 7, ये 27 आया। तो ये 9 के टेबल में आता है ना, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 3 को चेक करने का सेम नियम है, 2 5 10 को चेक करने का सेम नियम है, और अब रह गया 4 और 8 को चेक करने का सेम नियम है। 4 और 8 को चेक करने का क्या नियम है? 4 को चेक करने का नियम है किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हम नंबर ले रहते हैं 2024, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से जाएगा, 4 6 या 24, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। अब अगर नंबर ले लेते हैं 5132, तो इसका भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से जा रहा है, तो ये भी 4 से जाएगा। और नंबर अगर ले लेते हैं 1 2 3 0 7 6, इसका लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं
कितने से जा रहा है? 4 1 जा 4, 76 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है? 4 1 जा 4, 5 6 7 3 36। तो ये भी जा रहा है 36, तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। चाहो तो चेक करके देख लो, 1 2 3 0 7 6, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, 3 आया तो 3 तो नहीं जाएगा, तो 0 देके 0 उतारे। ये 0 देके भी बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, 0 क्यों दिया जाता है? 0 दिया जाता है एक्चुअली हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 को 0 से डिवाइड किए तो 3 आया और फिर 0 उतारे। एक लाइन में तो हम एक ही नंबर उतार सकते हैं ना, तो एक लाइन में एक नंबर उतारे, तो इसी को शॉर्टकट मेथड कर दिया गया है। ये 0 से डिवाइड नहीं करके, ये प्रोसेस नहीं दिखा के क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख के एक दूसरा नंबर उतार लेते हैं डायरेक्ट। अब तो 4 से कितना जाएगा? 4 7 जा 28 गया, 2 रहा, 7 आया। 4 से कितने बार में जाएगा? 4 6 जा 24, कितना बचा? 3 एंड 6 36, 9 चौक 36 हो गया, चला गया डिवाइड। तो यही है 4 से। 8 के लिए क्या करना पड़ता है? 8 के लिए हम लोग को लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ता है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, जैसे देखो 8 3 जा 24, ये हो रहा है ना, ये तो 0 ही है, इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 4 और 2 40 और 2 और 4 24 हो गया, चला गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसका लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है 8 से? नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या है नंबर मेरा? 5132। इसको डिवाइड करना है 8 से। 8 से तो कितने बार हो जाएगा? चलो 6 48 49 50 51, 3 और 3 24, 8 चौक 32 और 1 और 2 12, नहीं जाएगा। 8 1 जा 8 और 9 10 11 12, 4 रह गया रिमाइंडर। देखो नहीं जा रहा है ना, लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नियम। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब 6 बच गया है। 6 के लिए क्या किया जाता है? 6 का डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग को क्या देखना है? 6 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग को देखना है वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 54 लिए, 54 2 से डिविजिबल है, यहाँ लास्ट का डिजिट यहाँ आ रहा है 4, तो ये हो गया। और 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 + 4 9, 9, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये मेरा 6 से डिविजिबल होगा। देख लो 9 6 जा 54 आ रहा है ना। और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 4 5, तो इसका लास्ट का तो 5 है, तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। 4 ले लेते हैं, तो 4 4 8 4 3 12 13 14 15, जोड़ करके 15 आ रहा है, और जोड़ करके 15 आया, और लास्ट का डिजिट 4 है, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं हम इसको, कितना है नंबर मेरा? 2 4 5 4। इसको डिवाइड करना है किससे? 6 से, तो 6 चौक 24 हो गया। अब देखो 5 उतरा, 5 डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे? 0 बैठा करके हमको फिर वो 4 करना होगा, है ना। तो 54, 9 चौक 54 होता है, हो गया, तो डिविजिबल हो गया। तो मेरे को चेक करना क्या है? लास्ट का डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 है, मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो गया। और अगर जोड़ करके मेरा जो नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में है, तो ये मेरा डिविजिबल बाय 3 भी हो गया। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हो गया, तो मेरा सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 तक का हो गया। 11 का भी होता है। 11 का क्या होता है आप देख लेते हैं, बता देते हैं वो भी थोड़ा सा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी नंबर जैसे लिए, मेरा नंबर है 25074456। प्राय जो कोर्स में रहता है, जो उसमें रहता है, उसमें रहता है कि एक छोड़ के एक नंबर को इस तरह हमको जोड़ना है, ठीक है। और इधर से एक छोड़ के एक नंबर को इस तरह हमको जोड़ना है। तो अगर हम जोड़े 2 + 0 + 2 + 0 + 4 + 5, कितना आया? 5 4 9 10 11। और इधर जोड़े तो कितना होगा? 6 4 10, लिख लेते हैं पहले। 5 + 7 + 4 + 6, तो 6 4 10 10 7 17 18 19 20 21 22, ये 22 आया। अब इस दोनों को माइनस करना होगा हमको, 22 - 11, ठीक है। तो 22 - 11 करके मेरा ये नंबर 11 आ रहा है। तो ये जब माइनस करने के बाद ये जो नंबर आता है, ये 11 या 11 के टेबल में या 0,
देखो 0 भी होने से चलेगा, क्योंकि ये नंबर को जो माइनस करके आ रहा है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखें कि 0 से सारा नंबर डिविजिबल होता है, मतलब 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो 0 रहने से भी वो 11 से डिविजिबल होगा, और 11 का टेबल में रहने 11, 22, 33 कुछ भी रहने से वो 11 से डिविजिबल। तो ये माइनस करने पर एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ेंगे, फिर ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, आज तक यहीं तक रहने देते हैं।